हेलो स्टूडेंट, मैं तेज सिंह राजपुरोहित आज ग्रेड सेकंड की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसे हम कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। तो ग्रेड सेकंड का जो भी कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आज आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास, जो फर्स्ट क्लास है, लेना प्रारंभ कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता के बारे में। ये कार्बन है, इस कार्बन की 4 संयोजकता होती है। ठीक है, इन 4 संयोजकताओं में मतलब होता है, संयोजकता का मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो 4 बंधों से मिलकर 4 बंधों से जुड़ा हुआ होगा। उन 4 बंधों में से एकल बंध हो सकते हैं 4, H H H H। ये कार्बन की हमने 4 संयोजकताएं पूरी कर दी। एक बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध। 4 संयोजकताओं का मतलब है कार्बन 4 बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर मैंने कार्बन को 4 बंधों से जोड़ दिया। अगर इस प्रकार से नहीं हो और दूसरी प्रकार से हो, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, द्विबंध से जुड़ा हुआ है, तो अब इस कार्बन के ऊपर मैं सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जोड़ूंगा। 1 2 3 4। कार्बन कितने बंध से जुड़ गया? 4 बंध से। डबल बॉन्ड पहले से ही है, 1 2 3 4। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 2। इस पे कितने जोड़ेंगे? 2, क्योंकि ये कार्बन भी 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड्स, 1 2 3 और 4। और अगर कार्बन ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ है, 3 बंध से, तो इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4, एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस कार्बन पे भी 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार से हम कार्बन को 4 बंधों के द्वारा जोड़ते हैं, और 4 बंध अगर नहीं है तो उतनी ही संख्या में हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसकी 4 संयोजकताओं को पूरा कर देंगे। इस प्रकार से हम सबसे पहले कार्बन की 4 संयोजकताओं को पूरा करने के बाद अब सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन। सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये शुरू से है, इसलिए जिस किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो वो इसको 0 से स्टार्ट करेगा, और इस जगह से अगर वो स्टार्ट करता है तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निश्चित रूप से समझ में आएगी, और सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सवाल वो राइट करके जाएगा। ओके, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है। कार्बन 4 बंध से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो ये कार्बन 4 बंध से जुड़ा है, 1 2 3 4। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अंग्रेजी में लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नाम देखो आप, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देते हैं तो कहेंगे वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में मात्र कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार का मैं कोई यौगिक लिखता हूं C2H6, तो ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इस यौगिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर मैं कोई दूसरा यौगिक लिखूं CH3OH, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन आ गया, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा जो देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं वे यौगिक जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संतृप्त और सेकंड असंतृप्त, अनसैचुरेटेड एंड संतृप्त को कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ले रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, फर्स्ट पॉइंट, कार्बन या दो कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध को अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता क्या है, जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है तो ऐसे यौगिकों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध या सिंगल बॉन्ड आएगा। सेकंड पॉइंट करने से पहले इसका एग्जांपल देते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। वैलेंसी पूरी करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस प्रकार से जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आता है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट इसका, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं। These are known as पैराफिन्स। पैरा का मतलब है अल्प और फिन्स का मतलब है क्रियाशीलता, अर्थात ये कम क्रियाशील होते हैं। ओके, तो हमने आपको ये बताया कि ये पैराफिन्स कहलाते हैं जिनमें एकल बंध होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बंध होता है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स, क्योंकि एकल बंध वाले यौगिक बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं और कम क्रियाशील होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? पैराफिन्स कहलाते हैं। नंबर 3, इनको एल्कएन से जाना जाता है। एल्क और एन, एल्क पूर्व लगन है और एन इसका अनुलगन है जो सिंगल बंध के लिए लगता है एन, और एल्क के स्थान पर मैथ एक कार्बन होने पर, एथ दो कार्बन होने पर, प्रोप 3 कार्बन होने पर, ब्यूट 4 कार्बन होने पर, पेंट 5 कार्बन पर, हेक्स 6 कार्बन पर, हेप्ट 7 कार्बन पर, ऑक्ट 8 कार्बन, नॉन 9 कार्बन और डेक 10 कार्बन। मैथ लिख लो हिंदी में, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो ये जो एल्क हैं, उस एल्क के स्थान पर अपन 1 कार्बन होने पर मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन होने पर एथ लगाएंगे, 3 कार्बन होने पर प्रोप, 4 कार्बन होने पर ब्यूट, 5 कार्बन होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 कार्बन होने पर हेप्ट, 8 कार्बन होने पर ऑक्ट, 9 कार्बन होने पर नॉन और 10 कार्बन होने पर डेक का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एल्केन में, जैसे यही वाला ले लें अगर हम, तो 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम देंगे जब एल्क के स्थान पर लगाएंगे प्रोप। ठीक है, और चूंकि कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं, अनुलगन क्या लगेगा? एन, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ओके, ये नाम प्रोपेन, हिंदी में कहेंगे प्रोपेन। इस प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मैंने पहला एग्जांपल दिया प्रोपेन। अगर कार्बन की संख्या ज्यादा या कम हो तो हम नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं। कितने कार्बन है इसके अंदर? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन, ETH, एथ, ANE, एथेन। ओके, अगर नेक्स्ट में ज्यादा कार्बन ले लेते हैं, अगर 5 कार्बन हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4,
ठीक है, हाइड्रोजन लगा सकते हैं इसके ऊपर सब पे, 4 वैलेंसी कर दी। 5 कार्बन के लिए अपन एल के स्थान पे क्या लगाएंगे, पेंट। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो एल के स्थान पे 5 कार्बन होने पर पेंट लगाते हैं। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एन लग जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, इसी प्रकार से इसका पहला सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पीछे हमेशा एन लगेगा क्योंकि एकल बंध का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। अगला पॉइंट इसका, इनका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन की संख्या है। ठीक है, इससे हम इसका अणुसूत्र निकालेंगे सामान्य सूत्र से। जैसे आपको ये पेंटेन बताया, तो पेंट में कितने कार्बन है, n का मान 5, n है सिंगल बॉन्ड का, तो C5 H2 × 5 + 2, C5 H5 दूनी 10 और 2 12। ये पेंटेन का सूत्र आया किससे, इस सामान्य सूत्र CnH2n+2 से। इसी प्रकार पेंटेन की बजाय आपको कोई कैसा ऑक्टेन का फॉर्मूला लिखो। यदि हमें ऑक्टेन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ऑक्ट में कितने कार्बन होते हैं, 8, तो n का मान कितना हुआ, 8। n का मान यहां 8 लिख देंगे, C8 H2 × 8 + 2, C8 8 दूनी 16 2 18। इस प्रकार से ऑक्टेन का अणुसूत्र ये होता है। तो आज हमने ग्रेड सेकेंड शिक्षक के कोर्स में जो आता है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाए। क्लास को कंटिन्यू रखें, रोज जो मैं क्लास दूंगा उसे आप इसको पढ़ें, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी और आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आज की मुलाकात यहीं खत्म कर रहे हैं। जय राम जी की।